नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 जो कि 2 मार्च 2019 को प्रातःकालीन यानी 9:30 बजे आयोजित हुई थी, उसका पेपर देख रहे हैं। दोस्तों, दो वीडियो के करीबन हमने पिछले समय में अध्ययन किया है। आज हम इसका नेक्स्ट हिंदी का जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, 14 क्वेश्चन तक तो हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम 15वां क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक गद्यांश है। दोस्तों, पंडित मोटेराम की डायरी क्या नाम पंडित मोटेराम की डायरी क्या नाम है कि कुछ समझ में नहीं आता कि डेयरी और डेयरी फार्म में क्या संबंध है। डेयरी तो कहते हैं कि एक छोटी सी सादी सलिद पोथी को जिस पर रोज रोज का वृत्तांत लिखा जाता है और जो प्राय सभी महान पुरुष लिखा करते थे। डेयरी फार्म उस स्थान को कहते हैं जहाँ गायें भैंसें पाली जाती है। दोस्तों, डेयरी और डेयरी फार्म दोनों के बीच में अंतर बताया गया है। जहाँ गायें भैंस पाली जाती है और उनका दूध, मक्खन, घी तैयार किया जाता है, ऐसा मालूम होता है कि डेयरी फार्म इसलिए नाम पड़ा होगा कि जैसे डेयरी में नित्य प्रतिदिन का समाचार लिखा जाता है, उस तरह नित्य प्रतिदिन दूध मक्खन बनता है। जो कुछ हो, मैंने अब डेयरी लिखने का निश्चित कर लिया है। कई साल पहले एक बार एक पुस्तक वाले ने मुझे एक डेयरी भेंट की थी। तब मैंने उस पर 1 महीने तक अपना हाल लिखा, लेकिन मुझे उसमें लिखने का कुछ सोचता ही नहीं था। रात को सोने से पहले घंटों बैठा सोचता, क्या लिखूं, लिखने लायक कोई बात भी हो। यह लिखने के लिए प्रातःकाल उठा, मुंह हाथ धोया, स्नान किया, तिलक चंदन लगाया, पूजन किया, यजमानों से मिला, कहीं साहित्य पासने गया, फिर लौटकर भोजन किया और सोया। तीसरे पहर फिर उठा, भंग छानी, फिर स्नान किया, फिर तिलक लगाया, कथा वाचने चला गया, लौटकर फिर भोजन किया और सो रहा हूँ। यह सब लिखना मुझे अच्छा न लगता था, इसलिए वह डेयरी पर मैंने धोबी के कपड़े और आमदनी खर्च लिखकर मुझे उसे पूरा किया। जब से वो डेयरी समाप्त हो गई, तब से खर्च आमदनी का हिसाब लिखना छोड़ दिया और धोबी के कपड़े का हिसाब पंडित लाइन के जिम्मे डाल दिया। लेकिन अब से डेयरी लिखना आरंभ कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मुझे सुना है कि इससे आयु बढ़ती है और चारों पदार्थ हाथ आ जाता है, इसलिए अब मैं फिर भगवान के नाम से लेकर गणेश जी का नाम के सामने शीश झुकाकर डेयरी लिखना आरंभ कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति। क्या नाम है कि आजकल साम्यवाद और सृष्टिवाद की कड़ी चर्चा सुन रहा हूँ। साम्यवाद का अर्थ यह है कि सभी मनुष्य बराबर हो। तो मैं साम्यवादी विद्वानों से जो इस विषय के आचार्य हैं, जैसे कि श्री संपूर्णानंद आचार्य देवेंद्र जी और आचार्य श्री प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ कि सब मनुष्य वैसे बराबर हो सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जी मुझे क्षमा करें या न करें, अगर उनके जैसे 3 आचार्य मेरे पेट में समा सकते हैं, फिर यह कैसा साम्यवाद है? इसका मतलब तो यही है हो सकता है कि या मैं वामन रूप धारण कर लूँगा या विराट रूप धारण कर लूँगा। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, रोज वृत्तांत किस पर लिखा जाता है? डायरी में, किसी भी नहीं, हाथ पर, माथे पे। दोस्तों, हिंदी बहुत ईजी आई थी, किसी ने 30 में 30 सिलेक्ट करे हैं। देखिए दोस्तों, अपने कितने सिलेक्ट होते हैं डायरी में। दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, डायरी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? केवल धोबी के कपड़े के लिए, केवल आमदनी खर्च के लिए, पूजा खर्च के लिए, धोबी के कपड़े और आमदनी खर्च के लिए। चौथा वाला पॉइंट सही है सर। बहुत ईजी दोस्तों, बहुत ईजी। छोटे बच्चे के क्वेश्चन आए थे इसमें। दोस्तों, डायरी मिलने पर उन्होंने कितने महीने तक अपना हाल लिखा? 1, 2, 4। दोस्तों, अब इसमें हमने ढूंढना पड़ेगा डायरी महीने मिलने तक कितने
हल, उसमें हल लिखा। कई साल पहले एक बार पुस्तक मुझे एक डायरी भेंट की, तब मैंने 1 महीने तक अपना हल लिखा दोस्तों। 1 महीने तक, इसमें 1 आएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। बकौल मोटेराम डायरी लिखने से क्या बढ़ती हैं और कितने पदार्थ हाथ आते हैं। बेकौल मोटेराम, चल चल सुंदर सतना, आयु धन धन, आयु चल अचल, सौंदर्य प्रसाधन और आयु चारों और धन धान्य। दोस्तों तीसरा वाला सही जाएगा इसमें, आयु और चारों। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। बकौल मोटेराम कितने आचार्य अपने भेंट में लेकर अपने भेंट में समा सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है उसमें 2 बताए गए हैं, तो हम देखते हैं कितने हैं। 3, माफ़ कीजिए दोस्तों, 3 है। ये रह गए यहाँ 3, मुझे 2 का ध्यान में रह गया, लेकिन 3 है दोस्तों। तो 3 आचार्य अपने पेट में समा सकते हैं। पंडित मोटेराम कैसा रूप धरने की सोचने लगे। देवता का रूप, वामन का रूप, किसान का रूप, अधिकारी का रूप। दोस्तों वामन का रूप, दूसरा वाला सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। पंडित मोटेराम को डायरी में लिखने के लिए क्या क्या बातें सोचती थी। बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ, थोड़ी बहुत, कुछ नहीं। दोस्तों चौथा वाला सही जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि पंडित मोटेराम को वो डायरी में लिखने के लिए कुछ नहीं मिला, यानी कि क्या लिखे डायरी में ये सोचते रहते थे। 22वां देखते हैं दोस्तों। मोटेराम ने किन 2 वादों की चर्चा सुनी थी। समाजवाद, राष्ट्रवाद, तीनों में से कोई नहीं। मार्क्सवाद, गांधीवाद, साम्यवाद, सृष्टिवाद। मोटेराम ने किन 2 बातों की चर्चा सुनी थी, यानी कि साम्यवाद और समष्टिवाद। चौथा वाला सही जाएगा। मोटेराम शास्त्री नाम शाम को क्या बांटने चले जाते थे। कविता, कथा, वेद, उपन्यास। दोस्तों उपन्यास हो सकता है, और माफ़ कीजिए दोस्तों कथा। इसमें एक पॉइंट अपना गलत हो गया है, यानी कि वो कथा बाँचते थे दोस्तों। वो मोटेराम शास्त्री शाम को क्या बाँचने चले जाते, यानी कि कथा बाँचने के लिए। 24वां देखते हैं दोस्तों। मोटेराम को किसने डायरी भेंट की थी। यजमान ने, सरकार ने, पुस्तक वाले ने, पुत्र ने, यानी कि यजमान ने। दोस्तों पुस्तक वाले ने, हाँ दोस्तों पुस्तक वाले से डायरी भेंट की थी, यानी कि डायरी लेके आए थे दुकान से। आगे देखते हैं दोस्तों। कपड़े का हिसाब किताब करने का जिम्मा उन्होंने किन के ऊपर डाल दिया था। पंडिताइन के ऊपर, यजमान के ऊपर, पुत्र के ऊपर, पुत्र के ऊपर, पंडिताइन के ऊपर। दोस्तों पहला वाला सही जाएगा। 26 का देखते हैं दोस्तों। डेयरी फार्म में क्या पाली जाती है दोस्तों। गाय भैंस सभी, बकरियां, कुत्ते बिल्ली तो नहीं हो सकते दोस्तों। डेयरी फार्म कुत्ते बिल्ली के अंदर नहीं आता, लेकिन बकरियां होती है डेयरी फार्म के अंदर, तो इसमें सभी नहीं आएगा। मेरे जहाँ तक मुझे मेरा अनुमान है, गाय भैंस हो सकता है इसमें डेयरी फार्म में। पहला वाला सही जाएगा, गाय भैंस होती है डेयरी फार्म में। हालांकि बकरियां भी आती है, लेकिन बकरियां अलग अलग आएगा दोस्तों। उन्होंने डायरी में क्या लिखा कि साम्यवाद के अनुसार सभी मनुष्य निम्नलिखित हैं। बराबर, ठिकने, लंबे, बौने। साम्यवाद के अनुसार सभी मनुष्य निम्नलिखित है, यानी कि बराबर हैं। साम्यवाद का अर्थ यही होता है दोस्तों कि सभी मनुष्य अपने स्थिति के अनुसार बराबर हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वे किस देवता के सामने सिर झुकाकर डायरी लिखना शुरू करते थे। शिव जी, काली जी, गणेश जी और दुर्गा जी। दोस्तों गणेश जी को पहले पूजा जाता है दोस्तों, और प्रथम गुरु गणेश जी ही होते हैं दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है। अपनी डायरी में उन्होंने किन को साम्यवाद का आचार्य माना। संपूर्णवाद को, श्री प्रकाश को, नारायण देव को, उपयुक्त सभी को। अब ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। नारायण देव मुझे समय पकड़े और क्या नाम आचार्य को भेंट कर। साम्यवाद का मतलब उसका आचार्य, साम्यवाद दोनों को आचार्य। दोस्तों केवल नरेंद्र देव का हो सकता है इसमें दोस्तों, नहीं माफ़ कीजिए दोस्तों, उपयुक्त सभी आएगा इसमें।
यानी कि सभी को माना दोस्तों, संपूर्णवाद, ये संपूर्णवाद, नरेंद्रवाद और प्रकाशवाद, तो सभी का आएगा इसमें दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोपियाँ हरी में क्या पढ़ लिख कर, गोपियाँ हरी में क्या पढ़ लेने की बात कर रही थी दोस्तों, राजनीति। दोस्तों इसमें से अपने 26 क्वेश्चन सही हुए हैं, हालांकि 2 क्वेश्चन और सही हो सकते थे, अपने उसमें पढ़ा नहीं है दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।